नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जन सूचना पर। आज एसआईआर को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है और कई लोगों के लिए यह बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, अभी के समय देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है और बीएलओ घर घर एसआईआर फॉर्म बांट रहे हैं। तो जिस एसआईआर फॉर्म को भरने के दौरान आपसे अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे, अब उस संबंध में एक नई जानकारी सामने आई। फिलहाल जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक अब आपको किसी भी तरह के दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आखिर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और यह जानकारी कहां से निकल कर आई है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में देंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं देखता हूं कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो जानकारी निकल कर आ रही है ये हमने खुद बीएलओ से संपर्क करके जुटाई है, क्योंकि अभी से समय लोगों में काफी ज्यादा भ्रम फैला हुआ कि जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र है केवल वही अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सच नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता साबित करने में पक्का दस्तावेज जरूर है, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे दस्तावेज हैं जो कि एक आम भारतीय के घर पर मिल जाते। यहां पर बीएलओ का कहना है कि अभी एसआईआर फॉर्म भरने को लेकर आम जनता काफी परेशान, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा दस्तावेज देना है ताकि नागरिकता भी साबित हो जाए और वोटर लिस्ट से नाम भी न कटे। पहले कई तरह की सूचनाएं सामने आई थीं कि जिनका नाम 2003 की सूची में है उन्हें कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, लेकिन जिनका नाम नहीं है उन्हें 11 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई न कोई प्रस्तुत करना पड़े। हालांकि अभी जो अपडेट निकल कर आया है उसके अनुसार अब किसी भी व्यक्ति को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे उसके पास कोई प्रमाण पत्र बना हुआ हो या नहीं बना हो। लेकिन यह बात जरूर ध्यान रखें कि एसआईआर का फॉर्म भरना अनिवार्य है। अगर आपने फॉर्म ही नहीं भरा तो समस्या जरूर आएगी। लेकिन नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों को लेकर फिलहाल एक राहत भरी खबर आ चुकी और आप इस बात को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं कि अब कागजों के लिए इधर उधर भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि पहले जो समस्या थी वह कैसे सुलझी है। सबसे पहले समझ लीजिए कि बीएलओ होता क्या है। बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर। यह वह अधिकारी होता है जिसे मतदान केंद्र के आसपास के क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाती है और वह वहीं की सभी प्रक्रियाओं की निगरानी करता है। तो जो बीएलओ ऑफिसर हैं उन्होंने यह साफ कहा है कि जिनके पास दस्तावेज मौजूद हैं उन्हें 11 में से कोई भी 1-2 मुख्य दस्तावेज देने होते थे, लेकिन अभी के अपडेट के अनुसार सबसे उपयोगी दस्तावेज कौन कौन से माने जाएंगे वह भी स्पष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसे भी स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ आधार होने से नागरिकता सिद्ध नहीं होगी। इसके साथ आपके पास और भी कुछ दस्तावेज होने चाहिए, क्योंकि ताजा अपडेट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इसे 12वें नंबर पर रखा है। इसके बाद पहचान पत्र जैसे वोटर कार्ड भी मान्य रहेंगे। तीसरे नंबर पर बैंक खाता आता है, यानी अगर आपके पास किसी भी बैंक का खाता है तो उसकी डिटेल भी दी जा सकती है। चौथे नंबर पर मूल निवास प्रमाण पत्र यानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आता है, जिसे भी लगाया जा सकता है। इसके बाद बिजली बिल, अगर आपके नाम पर बिजली बिल है तो वह भी मान्य होगा। फिर पानी का बिल, यदि पानी का बिल आपके पास है तो वह भी दस्तावेज के रूप में लगाया जा सकता है। इसके बाद राशन कार्ड भी दिया जा सकता है और जमीन की रसीद, यानी अगर आपके पास जमीन से जुड़ा कोई रसीद या दस्तावेज है, चाहे वह आपके दादा पिता के नाम पर हो या आपके अपने नाम पर, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एलआईसी की पॉलिसी का प्रमाण पत्र भी एक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके बाद वे बताते हैं कि अगर आपके पास मैट्रिक, इंटर, किसी भी प्रकार का डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है जो भारत में जारी हुआ हो तो आप उसे भी दस्तावेज के रूप में लगा सकते हैं। आगे कहा गया है कि यदि सरकार की ओर से आपको कोई जमीन पट्टे, आवास या किसी भी रूप में आवंटित की गई है तो उसका रसीद भी जमा किया जा सकता है। इनमें से अगर आपके पास 4 से 5 दस्तावेज हैं तो यह आपकी नागरिकता सिद्ध कर सकते हैं और आमतौर पर भी आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली पानी का बिल जैसे दस्तावेज हर घर में मिल जाते हैं। दोस्तों, यह सारी बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि जो बीएलओ हैं यह उन्हीं की दी हुई जानकारी है। हमने उनसे विस्तार से चर्चा की क्योंकि आम जनता डॉक्यूमेंट को लेकर काफी भ्रमित है। चूंकि वे विभाग में काम कर रहे हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर पूरी जानकारी होती है कि वहां क्या दबाव है, किस तरह प्रक्रिया पूरी की जा रही है
उनका कहना है कि 11 प्रकार के दस्तावेज बताए गए थे और यदि उनमें से कोई एक भी आप लगा देते हैं तो आपका एसआईआर पूरा माना जाए। लेकिन अब सवाल यह है कि जिन लोगों के पास इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं है वे क्या करें। ऐसे कई लोग घबराए हुए हैं, डर में हैं, क्योंकि तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। खासकर मुस्लिम समुदाय को लेकर गलत तरीके से डर पैदा किया जा रहा। लेकिन बीएलओ ऑफिसर ने इन बातों को पूरी तरह से खारिज किया है। अब बात आती है उन लोगों की जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है लेकिन उन्हें एसआईआर में शामिल होना है और एसआईआर फॉर्म भरना है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 2 फॉर्म दिए जाते हैं। एक फॉर्म आपके पास रहता है और दूसरा आपको बीएलओ को जमा करना होता है। कई जगहों पर शिकायतें आ रही हैं कि सिर्फ एक ही फॉर्म दिया जा रहा है जबकि 2 फॉर्म दिए जाने चाहिए। यह कहीं ना कहीं बीएलओ स्तर पर गड़बड़ी मानी जा रही। अब मुद्दा यह है कि जिन लोगों के पास कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है वे क्या करें। ऐसे व्यक्तियों के लिए बीएलओ ऑफिसर ने बताया है कि उन्हें चेयरमैन या वार्ड मेंबर से एक लिखित प्रमाण लेना होगा। इसके लिए 10 या 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर एक घोषणा लिखवानी होगी कि आप उसी क्षेत्र के निवासी हैं। जब वह प्रमाण पत्र बनकर उस पर हस्ताक्षर हो जाए तो इसके बाद आपको किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन या किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं रहेगी। इवन अगर आपका नाम 2002 या 2003 की सूची में नहीं था तब भी कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए उम्मीद है कि आप इस जानकारी को समझ गए होंगे। जिनके पास दस्तावेज हैं वे 11 में से कोई भी लगा सकते हैं और जिनके पास कोई कागजात नहीं है उनका समाधान भी स्पष्ट कर दिया गया है। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर जरूरी अपडेट समय पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।